अगर आपके कंधे में दर्द है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर की वजह से है या फिर रोटेटर कफ टेयर की वजह से है, तो क्या कारण हो सकता है, आइए इसे जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम अ शोल्डर एक्सपर्ट। अक्सर ये सवाल होता है कि हमें शोल्डर में दर्द है, वो हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया है या फिर हमको रोटेटर कफ टेयर है। तो क्या कारण होते हैं जिनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कंधे का दर्द किस वजह से होता है। तो फ्रोजन शोल्डर, जिसे हम मेडिकल टर्म में एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, एक सबसे कॉमन कॉज है शोल्डर पेन का। तो हमारी सोसाइटी के अंदर 90% जो शोल्डर पेन के पेशेंट्स आते हैं वो फ्रोजन शोल्डर यानी कि स्टिफ शोल्डर के पेशेंट होते हैं। तो स्टिफ शोल्डर के पेशेंट को हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि हमको कहीं रोटेटर कफ टेयर तो नहीं है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपके कुछ सिम्टम्स एंड साइंस ऐसे हैं जो आपको ये बताएंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम स्टिफ शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ टेयर दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको शोल्डर में पेन होता है। और शोल्डर के पेन बहुत ही टिपिकल होते हैं, ये एट रेस्ट यानी कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब आपको होते हैं, स्पेशली एट नाइट। जब आप रात को सोते हैं, स्पेशली उस करवट लेकर सोते हैं, तो आपको दर्द होते हैं। आपका जो शोल्डर का पेन है वो बाजू में बीच वाले हिस्से में होता है, ये शोल्डर पे ना होकर जो अपने हाथ का जो बीच का हिस्सा होता है यहाँ पे होता है। ये हमारा डेल्टॉइड जो मसल्स होती है जहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे पेन होता है। तो ये कॉमन से फीचर्स हैं जो फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ टेयर में होते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो फ्रोजन शोल्डर के अंदर आपके जो मूवमेंट्स होते हैं वो टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका हाथ का ऊपर जाना, आपका पीछे जाना या हाथ का घूमना बाल बनाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑल द मूवमेंट्स यानी कि आपके हाथ का किसी भी डायरेक्शन में ना चलना स्टिफ शोल्डर के सिम्टम्स होते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर आपके सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आपका हाथ का ऊपर उठना, आपका हाथ का पीछे जाना या आपका हाथ का घूमना, ये सारे ही रिस्ट्रिक्ट या स्टिफ हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो मरीज के खुद के करने से भी नहीं आते हैं, और अगर कोई शोल्डर एक्सपर्ट करने की कोशिश करता है या एग्जामिन करने की कोशिश करता है तो वो भी पूरे मूवमेंट्स नहीं ले पाता है। यानी कि ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, चाहे वो एक्टिव हो जो पेशेंट कर रहा हो, पैसिव हो जो कि एग्जामिन करने वाला कर रहा हो। वहीं रोटेटर कफ टेयर के अंदर आपके जो मूवमेंट्स हैं वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, पर कुछ खास मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि आपका हाथ का ऊपर ना जा पाना या हाथ का पीछे ना जा पाना, बट आपके सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अगर आपका शोल्डर एक्सपर्ट उसको केयरफुली एग्जामिन करे तो वो देखेंगे कि जो आपकी स्टिफनेस है वो बहुत एब्सोल्यूट नहीं है, सारे मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, इतनी पेनफुल नहीं है। सेकेंड थिंग, रोटेटर कफ टेयर के अंदर एक्टिव मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं पर पैसिव मूवमेंट्स ऑलमोस्ट फुल होते हैं। यानी कि शोल्डर एक्सपर्ट अगर मूवमेंट्स को एग्जामिन करता है तो वो उस हाथ को पूरा चला सकता है, जबकि मरीज उस हाथ के साथ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करता है। तो ये होता है वीकनेस की वजह से, क्योंकि रोटेटर कफ मसल्स जो हैं वो आपको पावर देती हैं, उनके टेयर होने की वजह से आपको पेन होने लग जाता है। बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड बिकॉज ऑफ पेन आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ना कि आपको फ्रोजन शोल्डर या स्टिफ शोल्डर। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर या रोटेटर कफ टेयर में कोई भी कंफ्यूजन है, आप शोल्डर एक्सपर्ट को दिखाएं। वो केवल और केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आपको ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंडीशन है। कई बार कुछ ओवरलैपिंग पिक्चर्स होती हैं जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्कैन्स या कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, तो हम MRI स्कैन करा सकते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है किसी भी शोल्डर कंडीशन को डायग्नोस करने में। कुछ प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस होती हैं जो कि शोल्डर की परेशानियों को ज़्यादा करती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है, अगर आप कार्डियक पेशेंट्स हैं या फिर आपको रिसेंटली कुछ इंजरीज हुई हैं, तो आपको शोल्डर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने कंधे के दर्द को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी कंडीशन हो सकती है जो आपके कंधे के दर्द के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी शोल्डर एक्सपर्ट को दिखाएं, उनसे डिस्कस करें, क्लिनिकली एग्जामिन करवाएं
और अगर स्कैन्स की ज़रूरत है तो वो करवाएं। कैसे हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर या रोटेटर कफ टेयर हम बिना सर्जरी के या बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं? कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।